हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे क्वेश्चन। चैप्टर 1 अपना कंप्लीट हो चुका है। इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपके एसएससी जेईई के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम फॉलो करेंगे जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे गए हैं। चैप्टर 1 अपना क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विंग। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विंग के जो टॉपिक हैं, ये आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक दिख रहे हैं। इन्हीं टॉपिक से हम सारे क्वेश्चन को उठाए हुए हैं। मतलब जो टॉपिक हम कवर किए हुए हैं चैप्टर 1 में, उन्हीं से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इनके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं थ्योरी वाले, तो आप चैनल पे विजिट करके जो प्लेलिस्ट बनी हुई है सर्वेइंग की, आप इन लेक्चर को देख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। ओके गाइज, और यदि आप इस लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो 93408888 पे कॉल या व्हाट्सअप करके आप PDF ले सकते हैं। और अपना ये ग्रुप है द सिविल पॉइंट स्टडी मटेरियल, ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां डेली की डेली PDF शेयर की जाती है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, इस क्वेश्चन को आप देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से लगाने का प्रयास करिए। द कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट इफ द एक्सटेंट ऑफ सर्वे इज मोर देन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो, जब हम सर्वे करते हैं तो कर्वेचर, अर्थ के कर्वेचर को हम कब कंसीडर करते हैं। आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ कैसा है बेटा, आपका स्फेरिकल शेप में है। कैसा है, स्फेरिकल शेप में है, तो इसमें कर्वेचर तो आएगा ही। क्या आएगा, कर्वेचर आएगा ही। लेकिन इस कर्वेचर को हम कब कंसीडर करते हैं। जनरली हम दो टाइप के सर्वे करते हैं। पहला सर्वे हमारा होता है प्लेन सर्वे, दूसरा होता है जियोडेटिक सर्वे। ठीक है, तो प्लेन सर्वे में हम अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर ही नहीं करते। अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर ही नहीं करते। यदि एरिया 260 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर से कम है तो हम क्या करते हैं, प्लेन सर्वे करते हैं। कई बुक में लिखा है 195.5 किलोमीटर, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है, 260 स्क्वायर किलोमीटर से यदि कम का एरिया है तो हम प्लेन सर्वे करते हैं, उसमें अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं। यदि एरिया 260 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है देन हम अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करते हैं। यदि हम अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करते हैं तो उसे बोलते हैं जियोडेटिक सर्वे। तो अर्थ के कर्वेचर को कब कंसीडर करते हैं, जब एरिया 260 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा होता है। ओके, और प्लेन सर्वे के बारे में कुछ और जानकारी बता देते हैं। प्लेन सर्वे में जो ट्रायंगल बनता है वो प्लेन होता है, जबकि आपका जो जियोडेटिक सर्वे होता है उसमें जो ट्रायंगल बनता है कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। कुछ इस तरीके का होता है, मतलब क्या होगा, उसमें कर्वेचर रहता है। क्या होता है, कर्वेचर रहता है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका था। दूसरा क्वेश्चन है द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन अकाउंट इज कॉल्ड। अभी बताया हूँ कि ऐसा सर्वे जिसमें अर्थ के कर्वेचर को लिया जाता है, अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है, उससे बोलते हैं जियोडेटिक सर्वे। सर्वे में दो टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में पहला होता है प्लेन सर्वे, दूसरा होता है जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे में अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करते हैं, जबकि प्लेन सर्वे में अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी टाइप का क्लासिफिकेशन। ठीक है, सेकेंडरी टाइप के क्लासिफिकेशन में भी 3 टाइप के क्लासिफिकेशन आते हैं। जो आपका होता है लैंड सर्वे। क्या होता है, लैंड सर्वे। लैंड सर्वे में आपको पहला आता है टोपोग्राफिकल सर्वे। क्या आता है, टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे की यदि हम बात करें तो ये आपका जनरल सर्वे होता है। जब किसी भी एरिया का हम सर्वे करते हैं, वहाँ हमें देखते हैं कि आर्टिफिशियल फीचर कौन है और नेचुरल फीचर कौन कौन से हैं। आर्टिफिशियल फीचर का मतलब क्या हुआ, रोड हो गया, आपका रेलवे लाइन हो गया, ठीक है, वहाँ कोई बिल्डिंग है, इन सब चीज़ों को देखते हैं। आर्टिफिशियल फीचर में कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, कौन सी रिवर गई है, कौन सा पहाड़ है, कौन सी झील है, इन सभी का लोकेशन पता करते हैं और हमारे पास जो मैप होता है उस मैप में लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोपोग्राफिकल सर्वे में क्या करते हैं,
जो भी फीचर होता है उस पर्टिकुलर एरिया में, चाहे नेचुरल फीचर हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, उन सभी को मैप के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, लोकेशन को बताते हैं। दूसरा सर्वे है आपका हाइड्रोग्राफिक सर्वे। ठीक है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे को बोलते हैं माइन सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे को क्या बोलते हैं? माइन सर्वे। मतलब वाटर से रिलेटेड जो सर्वे होता है, वाटर से रिलेटेड जो सर्वे होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे तब करते हैं जैसे नेविगेशन, कहीं आपको नेविगेशन करवाना है, नाव चलवानी है तो वहाँ करेंगे। कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट है तो उस केस में करते हैं, यानी पानी के अंदर जो फीचर है उनको जानने के लिए। या फिर मान लीजिए ब्रिज बना रहे हैं तो उसका अबाटमेंट पानी के नीचे आता है, उस केस में करते हैं। ये समुंदर का ज्वार, समुंदर में फ्लक्चुएशन पता करने के लिए ज्वार भाटा का, उसके लिए करते हैं। इन सभी केसेस में करते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे। आपका एक होता है सिटी सर्वे। सिटी सर्वे वहाँ किया जाता है जो सिटी के अंदर जो सर्विसेज होती है, वाटर सप्लाई लाइन हो गया, आपका सीवेज लाइन हो गया, उन सब के लिए जो सर्वे करते हैं दैट इज कॉल्ड सिटी सर्वे। आपका होता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। क्या होता है? एक एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे वो सर्वे होता है जहां हम पृथ्वी पर बैठकर, यानी पृथ्वी पर खड़े होकर जो ऊपर की चीज़ें हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ों में सन हो गया, कोई तारा हो गया, चंद्रमा हो गया, इन सभी की लोकेशन को बताना, ये होता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स इज द स्मॉलेस्ट वन। इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सी स्केल स्मॉलेस्ट है। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्केल क्या होती है। स्केल क्या होता है आपका? ग्राउंड मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, यानी मैप में कितनी डिस्टेंस है और ग्राउंड में कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, वो आपका होता है स्केल। स्केल 2 टाइप की होती है, एक होता है लार्ज स्केल, दूसरा होता है स्मॉल स्केल। तो कहने का मतलब ये है, समझिए थोड़ा सा बहुत अच्छे से। यदि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू यहाँ लिखा हुआ है आपका 5000 मीटर, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ग्राउंड में ओ लेंथ 5000 मीटर है, ग्राउंड में ओ लेंथ 5000 मीटर है, तो उसको हम मैप में कितना दिखा रहे हैं? 1 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं। इस स्केल को बोलते हैं इंजीनियर्स स्केल। क्या बोलते हैं? इंजीनियर्स स्केल। जो अपने थ्योरी वाले लेक्चर है सबको इन सभी पॉइंट को डिटेल में कवर किए हैं, इंजीनियर्स स्केल। अब इसमें क्या है, इसमें भी यूनिट है, इसमें भी यूनिट है, दोनों की यूनिट क्या है? अलग अलग है। यदि हम इनकी यूनिट को सेम कर दें, 1 सेंटीमीटर अपॉन 5000 मीटर है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/5000 और 00 आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव स्केल है, फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें सेम यूनिट होती है और यूनिट आपस में कट जाती है तो क्या हो जाता है? यूनिट लेस। क्या हो जाता है? यूनिट लेस। तो रिप्रेजेंटेटिव स्केल क्या होती है समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल को समझ लेते हैं। इसको समझने का सिंपल सा तरीका है कि जितनी भी आपको स्केल दी हुई है ऑप्शन में, सबको एक समान कर लो, सबको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। पहला स्टेप क्या होना चाहिए? ऑल स्केल्स कन्वर्ट इनटू रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। तो ये आपका पहले रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में है, इसको कन्वर्ट कर लो। ये कितना हो जाएगा? 50। 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर, इतना हो जाएगा। ये तो आपका ही है, ये कितना हो जाएगा? ये आपका इतना हो जाएगा। और 4/1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 पंचा 20, कितना बचा? 40। ठीक है, तो ये आपका हो गया इतना। तो चारों ए आपका इतना है, ए वाला इतना है, ए इतना है, इतना है। तो स्मॉलेस्ट स्केल कौन सी है, इसको जानने के लिए सबसे पहले सभी स्केल को हमने रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम देखेंगे, पहले समझ लेते हैं। जिस स्केल का जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है, वो होता है आपके लार्ज स्केल। क्या होती है? लार्ज स्केल। और जिस स्केल का जो आपका डिनोमिनेटर होता है यानी हर छोटा होता है, फिर जिस स्केल का डिनोमिनेटर छोटा होता है वो आपकी होती है लार्ज स्केल।
जिस स्केल का डिनोमिनेटर छोटा होता है वो आपकी क्या होती है, लार्ज स्केल, और जिस स्केल का डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो क्या होती है, स्मॉल स्केल। ठीक है, तो इसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, 5000। इसमें भी कितना हुआ, 4 पंचा 20, 1 2 3 4, अच्छा 4 जीरो इसमें है, इसमें 5 जीरो हैं, इसमें भी 4 जीरो हैं। तो इसमें ज़्यादा जीरो हैं, इस वाले में ज़्यादा जीरो हैं, यानी इसका जो डिनोमिनेटर है ज़्यादा बड़ा है। तो डिनोमिनेटर ज़्यादा बड़ा है तो सबसे स्मॉलेस्ट स्केल यही होगी, सबसे स्मॉलेस्ट स्केल यही होगी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। गाइस जिसको मैं और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ थोड़ा सा, तो आप एक जो कॉन्सेप्ट है ना क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। जस्ट मिनट, इरेज क्यों नहीं हो रहा है यार, क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, क्या चक्कर क्या है। देखो सबसे पहले क्या कर लेना आप लोग, जितने भी स्केल आपको दिए रहेंगे ना, जितने भी स्केल आपको दिए रहेंगे ऑप्शन में, सभी स्केल को कन्वर्ट कर लेना किसमें, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में, यानी सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेना। पहला स्टेप तो आपका यही होना चाहिए। मैंने सभी स्केल को किस में कन्वर्ट कर लिया, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। जिसको समझ में आ गया है वो थोड़ा सा वीडियो को बढ़ा ले। तो ये आपका कितना था, 4/1 2 3 4 5, 4 पंचा 20, 1/50,000। ऐसे इसमें कितना हो जाएगा, 1/50, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ऐसे इसको कन्वर्ट कर लेना, 5000, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और ये आपका है। तो इनमें से किस स्केल का डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा बड़ा है, इसमें 4 जीरो, इसमें 3 जीरो, इसमें भी 4 जीरो और इसमें 5 जीरो, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और यदि आप लार्ज स्केल को यूज करके कोई भी मैप या फिर कोई भी प्लान बनाते हो तो उसमें रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है, उसमें जो चीज़ें होती हैं बहुत अच्छे से दिखाई देती हैं। यदि आप स्मॉल स्केल का यूज करके कोई मैप या प्लान बनाते हैं तो उसमें चीज़ें बहुत ही अच्छे से दिखाई नहीं देती, उसमें रेजोल्यूशन क्या होता है, कम होता है। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4, अ लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स्ड पॉइंट्स ऑन द मेन सर्वे लाइन इज कॉल्ड। अ लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन इज कॉल्ड। देखो जब किसी भी एरिया का सर्वे करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मेन स्टेशन पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। मान के चलो मेन स्टेशन पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिए। अब इन मेन स्टेशन पॉइंट को मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, लाइन से जोड़ देते हैं। हमने लाइन से जोड़ दिया, ठीक है, लाइन से जोड़ दिया। तो जो ये लाइन होती है, ये जो लाइन आपकी होती है ये क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है। कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। कुछ इस तरीके की आपकी लाइन होती है। और इस लाइन को क्या बोलते हैं, मेन सर्वे लाइन। क्या बोलते हैं, मेन सर्वे लाइन। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, चैन लाइन। क्या होता है, चैन लाइन। इनका काम क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट को जोड़ना है ना। फिक्स्ड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम, चैन लाइन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ये पूछता है कि उस लाइन का नाम बताओ जो फिक्स्ड पॉइंट को जोड़ती है ना, मेन सर्वे लाइन में। तो ये आपका होता है चैन लाइन। अच्छा आप बोलेंगे सर बेस लाइन क्या होता है। आपने एक क्या है, ए बी सी डी क्या है, कंट्रोल पॉइंट है। कंट्रोल पॉइंट को स्थापित किया, सेलेक्ट किया, इसके बाद अपने मेन सर्वे लाइन ड्रा कर दी। फिर पूरे जो संपूर्ण सर्वे है ना उससे इस तरीके से हमें लाइन खींचना है कि संपूर्ण सर्वे एरिया के सेंटर पे लाइन जाए, साथ के साथ उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे। उसे बोलते हैं क्या, बेस लाइन। तो बेस लाइन क्या होती है आपकी, सेंट्रल लाइन होती है जो सबसे बड़ी होती है, संपूर्ण सर्वे एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, बेस लाइन ड्रा करने के लिए आपका इनवार टेप यूज किया जाता है। इनवार टेप में क्या होता है, हाई प्रिसीजन मिलता है हमको, हाई प्रिसीजन मिलता है, यानी गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा टाई लाइन क्या होता है। अब टाई लाइन क्या होगा, मेन सर्वे लाइन से
मेन सर्वे लाइन से बेस लाइन के ऊपर एक लाइन ड्रा करते हैं। जैसे मान लो यहाँ एक पेड़ है, इस पेड़ का हमें डिटेल लेना है, तो मेन सर्वे लाइन से बेस लाइन के ऊपर एक लाइन ड्रा करते हैं, जिसे बोलते हैं क्या, टाई लाइन। क्या बोलते हैं, टाई लाइन। और टाई लाइन का दूसरा नाम क्या होता है, सबसिडरी लाइन। क्या होता है, सबसिडरी लाइन। ठीक है। चेक लाइन वो लाइन होती है जो संपूर्ण सर्वे एरिया का एक्यूरेसी को चेक करती है। तो ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, द मेन प्रिंसिपल ऑफ फिफ्थ सर्वेइंग इज टू वर्क। देखो, सर्वे करने का मेन प्रिंसिपल क्या है, सर्वे करने का मेन प्रिंसिपल क्या है। सर्वे करने के मेन दो प्रिंसिपल हैं। जो पहला प्रिंसिपल आपका है, पहला प्रिंसिपल क्या था, किसी भी एरिया का सर्वे करने के लिए हमारे पास कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए। मान लीजिए किसी भी पॉइंट को आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमारे पास 2 रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए। पॉइंट से का लोकेशन बताना है तो हमारे पास 2 पॉइंट है, ए और बी। तो इन पॉइंट से हम पॉइंट सी का लोकेशन बता देंगे। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मेजर करेंगे और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मेजर करेंगे, लोकेशन बता देंगे। ठीक है। तो यदि हम लेंथ को मेजर करते हैं तो फिर क्या बोलते हैं हम, चैन सर्वे। क्या बोलते हैं, चैन सर्वे। यदि हम एंगल को मेजर करते हैं तो फिर क्या बोलते हैं, कंपास सर्वे। यदि हम एक लेंथ मेजर करते हैं, मान के चलो आपने एक लेंथ मेजर कर लिया, जस्ट मिनट, आपने एक लेंथ मेजर कर लिया ए वाली और ए वाले एंगल, तो फिर क्या बोलते हैं, ट्रैवर्सिंग। क्या बोलते हैं, ट्रैवर्सिंग। तो मुद्दे की बात पे आते हैं कि जो अपना सर्वेइंग का प्रिंसिपल होता है, पहला प्रिंसिपल ये है कि किसी भी पॉइंट के लोकेशन को बताने के लिए कम से कम हमारे पास 2 रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए। दूसरा होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। क्या होता है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ये होता है। होल टू पार्ट का मतलब ये होता है सबसे पहले आपको कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, फिर उन कंट्रोल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन से जोड़ना है, दैट इज कॉल्ड सर्वे लाइन। फिर आपको बेस लाइन ड्रा करना है, फिर टाई लाइन ड्रा करना है और इसके बाद जितनी भी इंटीरियर डिटेल है उसको लेना है। ये होता है आपका होल टू पार्ट। तो मेन प्रिंसिपल यही होता है, होल टू पार्ट। क्या होता है, होल टू पार्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अपन पार्ट टू होल नहीं करते। पार्ट टू होल करने का मतलब क्या है कि आप मान लीजिए आपको इस एरिया में सर्वे करना है, इस एरिया में सर्वे करना है, आप यहाँ से कोई लोकेशन लेंगे, यहाँ सर्वे करना स्टार्ट करेंगे इसके रेफरेंस में, तो यदि रीडिंग गलत होगी तो सारी रीडिंग गलत हो जाती है। तो पार्ट टू होल नहीं होता है, होल टू पार्ट होता है। ठीक है। और होल टू पार्ट में इरर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यदि इरर हो भी गया तो उसको हम आसानी से रेक्टिफाई कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को फॉलो करिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, आप लोग इसको फॉलो करिए। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मैप हैविंग स्केल 1:1000 एंड अनदर मैप बी हैविंग स्केल 1:5000 इज ट्रू। देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है लेकिन आसान है। हमारे पास 2 मैप हैं, हमारे पास 2 मैप हैं। दिस इज द मैप 1 और ये आपके पास मैप 2 है। ठीक है। और इस मैप को बनाने के लिए कोई ना कोई स्केल यूज की गई होगी। तो पहले वाले मैप को बनाने के लिए जो स्केल यूज की गई है वो है 1:1000, 1:1000। दूसरे वाले मैप को बनाने के लिए जो स्केल यूज की गई है 1:5000, 1:5000। ठीक है। तो इसमें से आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि मैप ए इज लार्ज स्केल एज कम्पेयर टू मैप बी, मैप बी इज लार्ज स्केल कंपेयर टू मैप ए, मैप बी इज मोर डिटेल्ड एज कंपेयर टू मैप ए और नॉन ऑफ दिस। तो देखो हमारे पास 2 मैप है, दोनों मैप के लिए अलग अलग स्केल का यूज किया गया है। तो इसमें आप ये बताओ कौन सी लार्ज स्केल है, कौन सी स्मॉल स्केल है। 1/1000, 1/5000। तो किसका डिनोमिनेटर बड़ा है, बताओ किसका डिनोमिनेटर बड़ा है। ऑप्शन मैप 2 का डिनोमिनेटर बड़ा है। तो डिनोमिनेटर बड़ा है तो कौन सी स्केल हो जाएगी, है आपकी स्मॉल स्केल। ये क्या हो जाएगी, लार्ज स्केल। क्या हो जाएगी, लार्ज स्केल। ठीक है। तो
मैप मतलब मैप बी जो मैप 2 है वह स्मॉल स्केल है। मैप इज अ लार्ज स्केल इज कम्पेयर टू मैप बी, सही बात है। मैप बी इज लार्ज स्केल नहीं है, मैप ए लार्ज स्केल है। मैप बी इज मोर डिटेल एज कम्पेयर टू मैप ए, नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैप ए का क्या है, लार्ज स्केल है एज कम्पेयर टू मैप बी। लार्ज स्केल क्या होता है, स्मॉल स्केल क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा स्केल कितनी होगी उतनी स्मॉल होती है, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है स्केल क्या होती है, लार्ज स्केल होती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन करिए। व्हेन 1 सेंटीमीटर ऑन मैप रिप्रेजेंट्स 10 मीटर ऑन द ग्राउंड द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ द स्केल इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया ये आपका मैप है, इस मैप में कोई लाइन है जो कि 1 सेंटीमीटर है, कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, और ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड में वही लाइन कितनी है, 10 मीटर है। तो आप बताइए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। सिंपल सी बात है, स्केल क्या होता है, स्केल क्या होता है, डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। तो स्केल इज इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस ऑन मैप कितना है, 1 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑन ग्राउंड कितना है, 10 मीटर। तो मीटर किस में कन्वर्ट करोगे बेटा, सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर गायब हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1000। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपने स्केल लिया, ये आपकी स्केल किस में थी, इंजीनियर स्केल में थी, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या थी, अलग अलग, ऊपर वाले की सेंटीमीटर नीचे वाले की मीटर। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए दोनों को एक ही यूनिट में करना पड़ा। मैंने सेंटीमीटर में कर लिया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, बचा 1/1000। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करिए। सर्वे लाइन प्रोवाइडेड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द फ्रेमवर्क इज नोन एज। जब हम सर्वे करते हैं तो एक ऐसी लाइन होती है जो संपूर्ण सर्वे की एक्यूरेसी को बताती है, दैट इज कॉल्ड चेक लाइन। क्या बोलते हैं, चेक लाइन। टाई लाइन का दूसरा नाम क्या होता है, सब्सिडरी लाइन। और बेस लाइन सबसे बड़ी सेंट्रल लाइन होती है जो संपूर्ण सर्वे एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। टाई लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लोकेशन को बताने के लिए काम में आती है। तो वेरीफाई करना है सर्वे लाइन को, तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए चेक लाइन। क्या होना चाहिए, चेक लाइन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, जियोडेटिक सर्वे इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्वेइंग बिकॉज ऑफ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जियोडेटिक जो सर्वे है वो प्लेन सर्वे से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है भैया, वेरी लार्ज एरिया इज कवर्ड, द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड, अंडुलेशन ऑफ द टोपोग्राफी, द लार्ज डिफरेंस ऑफ एलिवेशन। तो इसमें जो मोटा मोटा डिफरेंट ये है कि जो आपका जियोडेटिक सर्वे होता है उसमें हम अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करते हैं, जबकि प्लेन सर्वे में अर्थ का कर्वेचर को कंसिडर नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन करिए। इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर इज लॉन्गर देन द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ इट्स प्राइमरी स्केल द वर्नियर इज नोन एज। व्हाट इज वर्नियर स्केल, व्हाट इज वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल एक ऐसी स्केल होती है जिससे हम बहुत ही एक्यूरेटली लेंथ को मेजर कर पाते हैं, बहुत ही हाई प्रिसीजन से लेंथ को मेजर कर पाते हैं। ये आपका क्या होता है भैया, ये आपका होता है वर्नियर स्केल, ठीक है। तो वर्नियर स्केल 3 टाइप की होती है, डायरेक्ट वर्नियर स्केल, रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल और डबल वर्नियर स्केल, ठीक है। तो जो डायरेक्ट वर्नियर स्केल होती है, डायरेक्ट वर्नियर स्केल का जो एक डिवीज़न होता है मेन स्केल के एक डिवीज़न से छोटा होता है, जबकि रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल का एक डिवीज़न मेन स्केल के एक डिवीज़न से बड़ा होता है। तथा इफ द स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑफ वर्नियर इज लॉन्गर देन द लार्जेस्ट डिवीज़न ऑफ प्राइमरी स्केल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि वर्नियर स्केल का एक डिवीज़न बड़ा है मेन स्केल यानी प्राइमरी स्केल से, तो
बड़ा है एक डिवीजन क्या होगा, रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल। क्या होता है, रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ गाइज कि यदि वर्नियर स्केल का एक डिवीजन बड़ा है मेन स्केल के एक डिवीजन से, दैट इज कॉल्ड रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल। यदि वर्नियर स्केल का एक डिवीजन मेन स्केल के एक डिवीजन से छोटा है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट वर्नियर स्केल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, लिफ्ट काउंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, दोनों के केस में चाहे आपका रेट्रोग्रेड हो चाहे डायरेक्ट हो, F/N होता है। F क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन और नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ दैट स्केल, उस स्केल में कितने डिवीजन हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, चेक लाइन्स या फिर प्रूफ लाइन्स इन चैन सर्वेइंग आर इसेंशियली रिक्वायर्ड। जो आपका चैन सर्वे होता है, जहाँ हम चैन पे सर्वे करते हैं, जरीब पे सर्वे करते हैं, तो चेक लाइन क्यों ड्रा करते हैं, चेक लाइन ड्रा करते हैं जो आपका सर्वे वर्क होता है उसकी एक्यूरेसी को पता करने के लिए, उसके एक्यूरेसी को पता करने के लिए। टू प्लॉट द चैन लाइन, नहीं भाई। टू प्लॉट द ऑफसेट, नहीं। टू इंक्रीज द आउटर, नहीं। टू इंडिकेट द एक्यूरेसी ऑफ द सर्वे वर्क, सर्वे वर्क की एक्यूरेसी को इंडिकेट करता है कौन, चेक लाइन और प्रूफ लाइन, इसलिए सर्वे वर्क में ड्रा की जाती है। ओके, इन केस ऑफ डायरेक्ट वर्नियर स्केल, डायरेक्ट वर्नियर स्केल से रिलेटेड 4 आपके पास स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले हम आपको 3 पॉइंट बता देता हूँ डायरेक्ट वर्नियर स्केल के बारे में। जो डायरेक्ट वर्नियर स्केल का एक डिवीज़न छोटा होता है मेन स्केल के एक डिवीज़न से, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो डायरेक्ट वर्नियर स्केल का जो कैलिब्रेशन होता है, जैसे आपका मेन स्केल हो गया, तो क्या है, मेन स्केल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, वर्नियर स्केल हो गया, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में इसकी रीडिंग होती है 0, 1, 2, 3, उसी डायरेक्शन में डायरेक्ट वर्नियर स्केल की रीडिंग होती है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट, लिफ्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है, F/N। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ग्रेजुएशन इंक्रीजेस इन अपोजिट डायरेक्शन इन विच ग्रेजुएशन ऑफ द मेन स्केल इंक्रीजेस। ऐसा नहीं होता, जिस डायरेक्शन में मेन स्केल के ग्रेजुएशन यानी रीडिंग बढ़ती है, उसी डायरेक्शन में डायरेक्ट वर्नियर स्केल की भी रीडिंग बढ़ती है। स्मॉलेस्ट डिवीजन इज लॉन्गर दैन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, ये भी गलत है, क्योंकि स्मॉलेस्ट डिवीजन जो होता है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू मेन स्केल डिवीजन। ग्रेजुएशन इंक्रीजेस इन सेम डायरेक्शन इन विच ग्रेजुएशन ऑफ द मेन स्केल इंक्रीजेस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी ये बोल रहा है कि जिस डायरेक्शन में, जिस प्रकार से मेन स्केल में ग्रेजुएशन इंक्रीज होते हैं, रीडिंग बढ़ती जाती है, ठीक उसी तरीके से आपका जो वर्नियर स्केल होता है, डायरेक्ट वर्नियर स्केल होता है, उसमें भी रीडिंग बढ़ती जाती है। तो ग्रेजुएशन इंक्रीजेस इन सेम डायरेक्शन इन विच ग्रेजुएशन ऑफ द मेन स्केल इंक्रीजेस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नींद तो नहीं आ रही है, नींद तो नहीं आना चाहिए यार, क्योंकि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, कर लो, बहुत काम की चीज़ है। इस क्वेश्चन को हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आधा अधूरा क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन पूरे नहीं हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। द वर्नियर स्केल इन विच 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। क्या बात है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 डिवीजन जो है वर्नियर स्केल का 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल के बराबर है। एक तो कौन सी स्केल होगी, इसका बड़ा कौन सा है, जो आपका वर्नियर स्केल का एक डिवीज़न है, वर्नियर स्केल का जो एक डिवीज़न है वो क्या है, छोटा है मेन स्केल के एक डिवीज़न से। तो कौन सी स्केल होगी, डायरेक्ट वर्नियर स्केल। द वर्नियर स्केल इन विच 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का एक डिवीज़न क्या हुआ, छोटा है एज कम्पेयर टू मेन स्केल की डिवीज़न। तो आपकी कौन सी होगी, डायरेक्ट वर्नियर स्केल होगी, डायरेक्ट वर्नियर स्केल।
और डायरेक्ट वर्नियर स्केल में जो रीडिंग होती है, जिस डायरेक्शन में मेन स्केल की रीडिंग बढ़ती है उसी डायरेक्शन में बढ़ती जाती है, और इसको बोलते हैं फॉरवर्ड वर्नियर स्केल। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड वर्नियर स्केल। जबकि रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल को क्या बोलते हैं? बैकवर्ड वर्नियर स्केल। ठीक है, बैकवर्ड वर्नियर स्केल। तो यार कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। सारे पॉइंट मैंने कवर किए हैं आपके प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज यूज्ड टू डिफाइन प्रॉपर्टी लाइन। इनमें से कौन सा सर्वे है जो प्रॉपर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है? प्रॉपर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए आपको होता है कैडेस्ट्रल सर्वे, या फिर लैंड की कैलकुलेशन हमें करनी है, लैंड की क्या करनी, कैलकुलेशन करनी है, या फिर एक ऑनर से दूसरे ऑनर को हम लैंड को दे रहे हैं। ऑन दैट पर्टिकुलर केसेस कौन सा सर्वे करते हैं? कैडेस्ट्रल सर्वे करते हैं। ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी लाइन को फिक्स करने के लिए जो सर्वे किया जाता है दैट इज कॉल्ड कैडेस्ट्रल सर्वे। लैंड सर्वे में 3 टाइप के सर्वे आते हैं, बताया था मैं आपको। पहला आता है कैडेस्ट्रल सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे, और आपका आता है सिटी सर्वे। ठीक है, द वर्नियर दैट इज कैलिब्रेटेड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मेन स्केल। मेन स्केल के अपोजिट डायरेक्शन में जिसकी रीडिंग होती है दैट इज कॉल्ड रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल। क्या होता है? रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल। रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल में जो रीडिंग होती है मेन स्केल की जिस साइड रीडिंग होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करिए, एन एरिया ऑफ अ फील्ड इज 250 स्क्वायर सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रॉम अ फ्रंक मैप हैविंग फ्रंक फैक्टर ऑफ 0.9 कैलकुलेट द ओरिजिनल एरिया। स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करना है और सेंटीमीटर में था। ऑन द फील्ड इफ द ओरिजिनल स्केल ऑफ द मैप इज। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कहता क्या है क्वेश्चन को समझ लेते हैं ज़रा। हमारे पास एक मैप है, जिस मैप का जो एरिया है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस मैप को बनाने के लिए जो स्केल यूज की गई थी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर। ठीक है, ये मैप किसी कारणवश सिकुड़ गया है। कैसा हो गया है? श्रिंक हो गया है। तो जिसका फ्रैंकेज फैक्टर है कितना है? 0.9 है। ठीक है, तो आपको ओरिजिनल एरिया बताना है। ये जो 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये रॉन्ग एरिया है, तो आपको ओरिजिनल एरिया बताना है। तो सिंपल सी बात है, ओरिजिनल एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा फ्रंक स्केल। क्या निकालना पड़ेगा? फ्रंक स्केल। फ्रंक स्केल क्या होता है? फ्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। क्या होता है? ओरिजिनल स्केल। और आपकी जो ओरिजिनल स्केल है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो फ्रिंकेज फैक्टर कितना? 0.9 इनटू ओरिजिनल स्केल कितनी है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर। 1 सेंटीमीटर अपान 50 मीटर किस में कन्वर्ट कर दोगे? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये? 0.9 अपान 5000। तो इसको और कर लीजिएगा, 9 अपान 50,000 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका क्या आ गया? फ्रंक स्केल। क्या आ गया? फ्रंक स्केल। अच्छा, ये हमें एरिया के टर्म में दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? एरिया स्केल। एरिया स्केल क्या होता है? ये हमारे पास जो फ्रंक स्केल है ये एक लीनियर टाइप की स्केल है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए एरिया स्केल बराबर क्या होता है? लीनियर स्केल का क्या करोगे आप? स्क्वायर कर दोगे। तो लीनियर स्केल आप पे कितनी है? 9 बटे जस्ट मिनट। ओके, 9 अपान 5000 कितना है? 9 अपान 5000 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं? एरिया ऑन मैप, एरिया ऑन मैप अपान एरिया ऑन ग्राउंड, एरिया ऑन ग्राउंड। तो एरिया ऑन मैप कितना दिया हुआ है आपको? 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 981 5000 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एरिया ऑन ग्राउंड। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा एरिया ऑन ग्राउंड, यानी ओरिजिनल एरिया कितनी होगी 250 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 5000 का स्क्वायर अपॉन 81। ठीक है, फॉलो करिए कितना आ रहा है, फटाफट फॉलो करिए कितना आ रहा है। ये जो एम्फर आएगा इसका एम्फर कुछ इस ऑप्शन के करीब आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी के करीब आ रहा है। हमारे पास कैल्सी भी नहीं है, नहीं तो मैं फॉलो करके आपको करेक्ट बता देता। चलिए ठीक है, मैं मोबाइल से कर लेता हूँ। ये आपका आ जाएगा ओके, इस ऑप्शन के करीब आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। किस में कन्वर्ट कर लेना, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को कवर किए हैं। जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में आएगा। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को आप करिए, अच्छे से करिए। कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप या कमेंट करके बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। यदि आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं किसी भी जेईई एग्ज़ाम का तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ। वो नंबर है आपका 9340888429। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को करवाया गया है। क्वेश्चन क्या, सभी सब्जेक्ट को पहले डिटेल में करवाया गया है, फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन को करवाए गए हैं। साथ के साथ आपको जो नोट्स मिलने वाला है वो नोट्स बहुत ही ऑथेंटिक होगा। सबसे पहले उस नोट्स में सारे पॉइंट को बहुत ही अच्छे से कंसिडर किया गया है, ताकि यदि आप नोट्स को पढ़ें तो सारे क्वेश्चन को कर पाएँ। और वो नोट्स हिंदी और इंग्लिश मिक्स होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश में मिक्स होगा। यदि आप डिप्लोमा वाले बच्चे हैं तो आपकी किस्मत खुल गई है, सिंपल सी बात ये है। बहुत ही अच्छे से नोट्स है, उस नोट्स का भी आप डेमो ले सकते हैं 1-2 चैप्टर का।